प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने को लेकर सीएम गहलोत गंभीर हैं। सीएम गहलोत ने कोरोना और महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जीवन बचाने के लिए प्रदेश में सख्ती से महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू लागू किया जाए। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोविड प्रोटोकॉल्स की सख्ती से पालना करना बेहद जरूरी है। पुलिस प्रशासन महामारी रेड अलर्ट पखवाड़े की गाइडलाइंस की पूरी कड़ाई से पालना करवाए। सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ाए जाने के लिए केंद्र सरकार से समन्वय बनाए रखें। इसके साथ ही केंद्र सरकार के माध्यम से आयात किए जा रहे ऑक्सीजन टैंकरों में से राजस्थान को जरूरत के मुताबिक टैंकर उपलब्ध करवाने की पुरजोर पैरवी की जाए। तो आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद गंभीर हैं। इस स्थिति में वो खुद इस वक्त कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार बैठकें करते हैं, समीक्षा करते हैं ताकि किसी तरह की ढिलाई ना देखने को मिले। और इस चेन को तोड़ने के लिए भरसक प्रयास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इसका लाभ जनता को मिले। और इसी खबर पर सारी जानकारी लेंगे। एवं संवाददाता पिंटू सिंह नरूका हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस वक्त। पिंटू सिंह, विस्तार से हमें जानकारी दें, किस तरीके के प्रयास और किए गए हैं राज्य सरकार की ओर से इस रेड अलर्ट और पाबंदियों की सुनिश्चितता किस तरीके से की जाएगी, बताएं। देखिए भारती, प्रदेश में पहले जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया गया, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते गए और लगातार इस पूरे संक्रमण में इजाफा हो रहा है। इसकी चेन जो है लगातार बढ़ती जा रही है, चेन टूटने का नाम नहीं ले रही। ऐसी स्थिति में अब ये दूसरा चरण इस जन अनुशासन पखवाड़े का शुरू हुआ है, लेकिन इस बार इसको जो नाम दिया गया है वो महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा दिया गया है। और पूरी तरह से इस बार कुछ पाबंदियां, कुछ सख्ती इस बार की गई है। खासतौर पर जो लोग बाहर निकलते थे, बिना किसी कारण के लोग बाहर घूमते रहते थे, उन पर भी इस बार सख्ती करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम जो प्रशासन के अधिकारी उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार चेन को तोड़ने के लिए जो कर्फ्यू है, ये जो महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू है, इसको सख्ती से लागू किया जाए और प्रोटोकॉल की पूरी कड़ाई से पालना करवाई जाए। आज सुबह 5 बजे से लागू हुई है महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू, जो 17 मई तक जारी रहेगी। और इस दौरान पुलिस अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि पूरी कड़ाई के साथ लोगों से पालना करवाई जाए, क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, जिस प्रकार से लगातार कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी। और ऐसी स्थिति में अब एक जो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं कारण है, अगर किसी भी तरीके से इस चेन को तोड़ा जा सकता है, इस कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने की अगर जरूरत है तो इस सख्ती के द्वारा ही लगाई जा सकती है, क्योंकि जो संसाधन है वो कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या में कम है। ऐसी स्थिति में अब प्रशासन को यहाँ पर सख्ती करनी पड़ेगी और उसी को लेकर ही महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू आज से प्रदेश में लागू हुई है। काफी दिनों से देखने को मिला कि कुछ लोग इसकी अवहेलना कर रहे थे, इसकी पालना नहीं कर रहे थे, लापरवाही कर रहे थे। उसी को देखते हुए इस बार कुछ खासतौर पर कुछ जो बिंदु हैं वो ये जोड़े गए हैं इसमें कि एक जो ऐसे लोग जो बिना कारण के बाहर निकल रहे हैं, बाजार में निकल रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके काम जरूरी हैं, जो ऑफिस जा रहे हैं, जिनके कारखाने खुल रहे हैं, जिनके सरकारी कार्यालय खुल रहे हैं, जो राशन की दुकानें या परिवहन की जो चीजें हैं वो खुल रही थी। लेकिन इसके बहाने कुछ ऐसे लोग हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, बिना कारण के घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ इस महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू में सख्त कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर इसमें ये इस बार नियम रखा गया है कि कोई भी अगर बिना किसी कारण के बाहर घूमता हुआ नजर आया तो उसको संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। और ये एक बड़ी कारण है कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण से घूम रहा है और वो अपना कारण नहीं बता पाया तो उसके खिलाफ यहाँ पर ये कार्रवाई की जाएगी, उसको 14 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं सख्ती बढ़ती जा रही है लगातार, क्योंकि राजधानी में कल भी 4,500 से के करीब जो कोरोना संक्रमण के मामले आए। तो ये एक बड़ी डर की बात है, चुनौती सरकार
के सामने है, प्रशासन के सामने है। प्रशासन के हाथ में लगातार फूल रहे कोरोना संक्रमण के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मृत्यु दर जो है वो कहीं ना कहीं डरा रही है। ऐसी स्थिति में सख्ती के अलावा कोई उपाय बचता नहीं है प्रशासन के सामने। उसी को लेकर अब ये महामारी जो रेड अलर्ट कर्फ्यू है इसको सख्ती से पालना करवाई जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब देर रात की समीक्षा बैठक की तो उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि जीवन बचाने के लिए सख्ती की जरूरत है और सख्ती करे, ताकि लोगों में थोड़ा डर हो, लोग सड़क पर नहीं आए, बाहर नहीं आए। इसी के चलते इस पर विराम लगाया जा सकता है। खासतौर पर इसमें जो बड़ी कारण रहेगी भारतीय, जो लोग अब दूसरे जिलों से भी आएंगे निजी वाहनों पर, उनकी भी सख्ती से यहाँ पर जांच की जाएगी। बिना कारण, बिना परमिशन के अगर लोग एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन कर रहे हैं तो उनकी भी अब कहीं ना कहीं यहाँ पर सख्ती की जाएगी। और जो बस, ट्रेन और जो रेल के माध्यम से कहीं ना कहीं जो बाहर से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, उनको भी RT-PCR की जांच की जरूरत होगी। साथ ही अब एक पिछली जो गाइडलाइन थी जन अनुशासन पखवाड़े की, उस दौरान कहीं ना कहीं जो जिम थे, पार्क थे, इनको खास तौर पर माफ कीजिएगा, जो उद्यान थे, पार्क थे, उनको छूट दी गई थी। लेकिन कल देर रात एक आदेश जारी किया गया और जो उद्यान है और पार्क है उनको भी बंद रखने का निर्णय लिया। राजधानी जयपुर में भी जो JD है, निगम है, उन्होंने ये देर रात आदेश होने के बाद में लागू कर दिया है कि जो तमाम जो शहर के जो पार्क है, उद्यान है, वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस बार जो सख्ती वाला ये कर्फ्यू है और इस दौरान भी जो वीकेंड कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सिर्फ और सिर्फ जो राशन की दुकानें हैं उनका अवकाश नहीं हुआ, बाकी जो तमाम चीजें हैं उन पर पाबंदी रहेगी। सरकार की कोशिश है कि लोग इसको लॉकडाउन की तरह समझे, इस कर्फ्यू की पूरी तरह से पालना करें, घरों में रहे, क्योंकि सरकार प्रशासन के पूरी तरह से हाथ पांव फूले हुए हैं। क्योंकि जिस हिसाब से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जगह है नहीं, संसाधनों की कमी है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है और कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में लगातार इजाफा हो रहा है। कल 4,500 के करीब आंकड़े हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर यह निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि सख्ती से कार्रवाई की जाए। इस वक्त हम मौजूद है MI रोड पर, वहां का आप नजारा देखेंगे कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी पूरी तरह से यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे हैं कि बिना किसी कारण कोई बाहर तो नहीं निकला है। ये देखिए, गाड़ियों को रोका जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और परमिशन, उनका जो कार्ड, जो गाइडलाइन में जो तमाम जो शर्तें रखी गई हैं, जो प्रमाण पत्र या उसका जो कार्ड जो उसको दिया जाता है, उसके काम से संबंधित, उसके जॉब से संबंधित, वो दिखाना होगा। उसके बाद ही उसको यहाँ पर परमिशन दी जाती है। तो सख्ती यहाँ पर की जा रही है। और आज से जो इस जन अनुशासन पखवाड़े में जो एक शादी विवाहों को लेकर भी शर्त रखी गई है कि आज से 31 आदमी ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं और उसकी सूची भी प्रशासन को देनी होगी, मेहमानों की सूची भी देनी होगी और 3 घंटे में शादी को निपटाना होगा। और वहां पर अगर उसका उल्लंघन होता है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। तो पूरी तरह से आज से प्रदेश में सख्ती होने जा रही है। महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू लागू हो चुकी है, 17 मई तक ये लागू रहेगी और पुलिस प्रशासन भी अब पूरी तरह से और ज्यादा हरकत में आ गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद में तमाम वाहनों को रोका जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ से जाने दिया जा रहा है। पिंटू सिंह, ये जो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, इनको देखकर कहीं लग नहीं रहा है कि किसी तरह का कोई कर्फ्यू है? कहीं ना कहीं जो तस्वीरें पीछे दिखाई दे रही हैं उन्हें देखकर लग नहीं रहा है कि किसी तरह का कोई कर्फ्यू है, किसी तरह का कोई डर है। अभी भी लोग बाहर निकल रहे हैं, बड़ी तादाद में ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि ये ऐसे लग रहा है कि कहीं भी किसी भी तरीके से ये नजर नहीं आता है कि महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू है, क्योंकि बड़ी तादाद में ये जो आप MI रोड की अगर ये आप दृश्य देखेंगे तो आपको पूरी तरह से वाहन नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं भी इस प्रकार का ज्यादा नजर नहीं आ रहा है कि लोग अपनी स्वेच्छा से पालन कर रहे हैं। अमूमन जो देखने को मिलता था आम दिनों में, वैसी स्थिति है। सड़क पूरी तरह से यहाँ पर वाहनों से भरी हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब इतने वाहन एक साथ निकलते हैं तो सब पर कार्रवाई संभव नहीं है। लेकिन खुद लोगों को समझना होगा, लोगों को आगे आना होगा कि सरकार कितनी लगातार अपील कर रही है, प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। इसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं है कि क्यों वो बिना कारण बाहर निकल रहे हैं, क्यों लोग बाहर आ रहे हैं, क्या घर में नहीं रहा जा सकता है। उनको कहीं ना कहीं प्रशासन को सहयोग करने की जरूरत है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये अभी भी डराने वाली तस्वीर है कि आखिर क्यों नहीं समझ रहे हैं। महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू है, इसके बावजूद भी सड़कों पर ये भीड़ सुबह पहले आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को इसका असर नहीं है, लोगों को डर नहीं है। लोगों को समझने की जरूरत है, सरकार को सहयोग करने की जरूरत है, प्रशासन को सहयोग करने की जरूरत है। अब
देखने वाली बात है कि और क्या सख्ती की जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार बार ये कहा है कि अगर लोग लापरवाही करेंगे और गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो सरकार को और कड़े सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। तो अगर यही रवैया रहा आमजन का, अगर वो नहीं समझे और बाहर निकलते रहे, तो मैं समझता हूं आगे आने वाले समय में सरकार और ज्यादा सख्ती कर सकती है। लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से लगातार कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, पूरे वाहनों को चेक कर रहा है। लेकिन ये जो भीड़ है अभी जो तस्वीरों में देखने को मिली हमारे तमाम दर्शकों को, ये कहीं ना कहीं एक डराने वाली बात है कि आखिर महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू में भी इतना ट्रैफिक कहां से आ रहा है और ये लोग क्यों बाहर निकल कर आ रहे हैं जब इस प्रकार के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी पिंटू सिंह, यहाँ पर एक बात हमें समझनी होगी, जो तस्वीरें दिखी उससे अंदाजा हम सब लगा सकते हैं कि कितना डर रही है जनता। राज्य सरकार जिस कदर पाबंदियां लगा रही है वो कहीं ना कहीं इसी प्रेशर की वजह से लगा रही है कि ये जो स्थिति सड़कों पर दिखाई दे रही है, लोग डर नहीं रहे हैं और इसी का नतीजा है कि राज्य सरकार को इतने सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। और कोई दो राय नहीं है इसमें कि आने वाले कुछ दिनों में अगर यही हाल रहा तो पूरे प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। देखिए भारती, अभी परसों के दिन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का शुभारंभ किया तो वो भावुक हो गए थे। उन्होंने जनता से अपील की कि पूरे सांसद, विधायक, अधिकारी भी चाहकर भी आम जन तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ऐसी हालात रही तो वो लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। वो पूरा बजट जोकने को तैयार है इस कोरोना महामारी में लोगों को बचाने के लिए, लेकिन जनता को सहयोग करने की जरूरत है, जनता को आगे आने की जरूरत है। जो गाइडलाइन है उसका उनको पालन करने की जरूरत है, वो सहयोग करे, जो भी सरकार गाइडलाइन लेकर आती है उसका पालन करे। लेकिन जनता इस बात को नहीं समझ रही है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली है। बावजूद इसके लोग बाहर निकल रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, लेकिन समझाइश यहाँ पर बेअसर नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए कि क्यों लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं। बाकायदे बैरिकेड्स लगाने की कोशिश यहाँ पर पुलिस प्रशासन कर रहा है, लोगों को चेक कर रहा है कि आप कोई बिना कारण यहाँ से नहीं निकले। लेकिन जनता समझने को तैयार नहीं है। सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आप समझे, गाइडलाइन का पालन करें। ये तस्वीर आप देखिए, पुलिसकर्मी किस तरीके से इन महामानव को समझने की कोशिश कर रहा है कि आप समझिए कि क्यों आप बाहर निकले हैं बिना कोई कारण के। शायद इनके पास कोई कारण नहीं है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये बाहर यहाँ पर क्यों निकले हैं और क्या कारण है कि कहाँ जा रहे थे और पुलिसकर्मी ने इनको क्यों रोका है। यहाँ पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इनके पास कोई परमिशन नहीं है, कोई ठोस कारण नहीं है बाहर निकलने का, इसलिए पुलिसकर्मी ने इनको रोका है यहाँ पर। और यही करना होगा पुलिस को, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कल निर्देश दिए थे वो यही दिए थे कि आपको अब सख्ती से पालना करनी होगी और कड़ाई से पालना करनी होगी। हम बात करेंगे पुलिस कर्मी से कि क्या कारण है। सर, क्या कारण है, ये लोग क्यों किसी कारण से बाहर आए? ये कह रहे हैं श्यामनगर से हम सामान खरीदने वहाँ जा रहे खजानों के रास्ते। मैंने कहा आप अपने इलाके में खरीदिए सामान, अनावश्यक क्यों घूम रहे हो? कार्रवाई की जाएगी, चालान? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए कहाँ के रहने वाले और कहाँ पर सामान खरीदने जा रहे हैं, कहाँ पर शॉपिंग करने जा रहे हैं, जबकि ये गाइडलाइन में इस प्रकार का नियम नहीं है। ये लापरवाही है। भैया, क्यों आप लोग लापरवाही कर रहे हैं, क्यों पालना नहीं कर रहे? लापरवाही नहीं कर रहे। ये देखिए, ये जिद पिंटू सिंह, मैं चाहूंगी कि इनसे बात करने की कोई जरूरत है नहीं। पिंटू सिंह, ऐसे लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें इस सेंसिटिविटी का कोई अंदाजा नहीं है। ये बहस ही करेंगे। जब पुलिसकर्मी से इतनी देर बहस कर रहे हैं तो आपको कहाँ बता पाएंगे, क्योंकि वैलिड रीजन तो इनके पास है ही नहीं। देखिए, यही लोग जिम्मेदार है। एक तरफ सरकार अपने स्तर पर इतना प्रयास कर रही है इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए। सरकार पूरा लगातार अपना जो लवाजमा है, जो मशीनरी है, संसाधन है, पूरी तरह से झोंक रखी है कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। लगातार मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, संसाधन जुटाए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में जामनगर से ऑक्सीजन, देश भर से कहीं से अलग अलग राज्यों से संसाधन जुटाने की कोशिश की जा रही है कि जो कोरोना के मरीज हैं उनकी जान को बचाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ लोग लापरवाही कर रहे हैं। जब इस प्रकार से लोग बाहर निकलेंगे तो संक्रमण लगातार फैलेगा। यहाँ पर संक्रमण की जो दर है वो हर दूसरा आदमी यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। ऐसी स्थिति में भी लोग नहीं समझ रहे हैं और पुलिस प्रशासन यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर इन लोगों से समझाइश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब
साफ तौर पर आने वाले समय में और ज्यादा सख्ती की जरूरत है, क्योंकि लोग यहाँ पर अभी समझ नहीं रहे हैं, गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, और अगर यही चलता रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा सख्ती हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने पिंटू सिंह। यहाँ पर एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो तो क्या ये ज़रूरी है कि वो अस्पताल जाए? क्या राज्य सरकार की ओर से, अस्पताल प्रबंधन की ओर से उसे घर पे ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है क्या? इस पर क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, ये बताएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात कोविड-19 की समीक्षा की, कोरोना के हालातों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि मौजूदा समय में ऑक्सीजन की तो आपूर्ति हो रही है, ऑक्सीजन का कोटा जो राजस्थान का था वो तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी जो ऑक्सीजन की परिवहन के टैंकर्स है उनकी समस्या आ रही है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये निर्देश दिए अधिकारियों की केंद्र सरकार से समन्वय करके जो टैंकर्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं उनकी डिमांड रखे, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन, क्योंकि 100 टन ऑक्सीजन राजस्थान की कोटे को बढ़ा तो दिया गया है, लेकिन अभी भी जो समस्या आ रही है वो परिवहन की आ रही है, क्योंकि दूरस्थ स्थानों से जहां से ऑक्सीजन राजस्थान को मिल रहा है वहां के लिए परिवहन के टैंकर्स नहीं है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑक्सीजन परिवहन के टैंकर्स की बात को केंद्र सरकार के सामने रखें, और क्योंकि जो विभिन्न जो कंपनियां हैं केंद्र सरकार के द्वारा 50 से अधिक परिवहन के टैंकर्स उपलब्ध करवाए गए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से राजस्थान को नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभी जो जरूरत है वो परिवहन के जो टैंकर हैं, जो ऑक्सीजन की मेडिकल ऑक्सीजन परिवहन टैंकर्स हैं, उनकी आवश्यकता है। अब वो अगर मिल जाए तो पूरा ऑक्सीजन राजस्थान को मिलने लगेगा। ऑक्सीजन का कोटा बढ़ गया, लेकिन परिवहन की सुविधा यहाँ पर नहीं हो पा रही है। उसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप केंद्र सरकार से समन्वय रखें और ऑक्सीजन परिवहन के टैंकर्स की मांग रखें। वो बीजेपी के नेताओं से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी केंद्र सरकार की जो तमाम मंत्री हैं उनके संपर्क में रहें और राज्य को जो संसाधनों की आवश्यकता है उनके लिए मांग रखें। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और तमाम जो सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो समस्या है उसका यहाँ पर समाधान हो। हालांकि पटरी पर आ रही है व्यवस्थाएं, धीरे धीरे ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो दूर हो रही है, ऑक्सीजन का जो कोटा है वो भी बढ़ा है, लेकिन अभी जो परिवहन की दिक्कत है वो कहीं ना कहीं ज्यादा आ रही है, क्योंकि जामनगर से बड़ी तादाद में राजस्थान को ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन वो परिवहन के चलते अभी पहुंच नहीं पा रहा है। उसी को लेकर केंद्र सरकार से ये मांग की है कि हमको मेडिकल ऑक्सीजन परिवहन के टैंकर्स है वो अवेलेबल करवाई जाए। जी पिंटू सिंह, एक यहाँ पर मैं और आपसे बात रखना चाहूंगी। जैसे कि दिल्ली की हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने हमें बताया कि जो लोग कोविड से ठीक हो जाते हैं उन्हें काउंसलिंग की जाती है उन लोगों की प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। तो क्या ऐसा कुछ राजस्थान में नहीं हो रहा है? राज्य सरकार में क्या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? और नहीं हो रहा है तो क्यों? क्योंकि एक बड़ी परेशानी से और अब हम जूझने वाले हैं, क्योंकि अब 18 से 45 वर्ष के लोग जब वैक्सीन लगा लेंगे तो उसके बाद ना तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं ना ही प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स की और के लिए क्या कोई काउंसलिंग सेशंस नहीं है यहाँ पर कि उन्हें मोटिवेट क्या नहीं किया जा रहा है, जागरूक नहीं किया जा रहा है कि वो ठीक होने के बाद में प्लाज्मा डोनेट करें? कुछ देर बाद फिर से कोविड से रिकवर्ड पेशेंट को क्या काउंसलिंग की जा रही है ऐसे पेशेंट्स की, ताकि वो प्लाज्मा डोनेट करें? क्योंकि अब एक और नई मुसीबत सामने दिखाई दे रही है पिंटू सिंह, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो, क्योंकि वैक्सीन के बाद में प्लाज्मा और ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता है 2 से 3 महीने तक। तो ऐसी स्थिति में कैसे निपटेंगे? क्या उनकी काउंसलिंग की जा रही है क्या? क्योंकि दिल्ली सरकार की ओर से ऐसा किया जा रहा है और उसके रिजल्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए भारती, लगातार इस कोरोना संक्रमण में कई ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार उत्पन्न होती जा रही है। सरकार एक चीज से लड़ती है और दूसरी समस्या सामने आ जाती है। एकाएक ऐसी स्थिति हुई कि पहले कोरोना की जो वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा था उस दौरान लोग वैक्सीनेशन में रुचि नहीं ले रहे थे। अचानक से जब कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो वैक्सीनेशन की डिमांड बढ़ती है, वैक्सीन की डिमांड बढ़ती है, और बड़ी तादाद में कहीं ना कहीं जो अभी जो कोरोना संक्रमण के जो मामले आ रहे हैं उसको देखते हुए लोग वैक्सीन की तरफ रुख कर रहे हैं, वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अब क्या कि जब से 18 वर्ष से अधिक वाले जो युवा जो हैं, जो अधिक की उम्र के जो लोग हैं, उनको वैक्सीन का काम शुरू होना है और 1 मई से वो शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक वैक्सीन लगी नहीं है, क्योंकि बड़ी खेप राजस्थान को अभी मिली नहीं है, क्योंकि अभी तक 45 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं उनकी यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्या सामने आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए आगे आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब और
चिकित्सा विभाग को इस तरफ ध्यान देना होगा कि वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले एक बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं रक्तदान शिविर के आयोजन करने चाहिए, ब्लड डोनेशन के कैंप लगवाने चाहिए और पूरी कोविड प्रोटोकॉल के पालना के तहत होने चाहिए। जो दूसरे एनजीओज हैं, जो युवा हैं, उन सबको आगे आना चाहिए और वैक्सीनेशन से पहले रक्तदान करें, कि नहीं तो आने वाले समय में ये भी बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है चिकित्सा विभाग के सामने कि कहीं ना कहीं जो ब्लड है उसकी भी कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, आप प्लाज्मा की जो बात कर रहे हैं वो एक बड़ा कारण है, क्योंकि बड़ी डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है। सबसे ज्यादा अभी जो कहीं ना कहीं जो जान बचाने की आवश्यकता है, लोगों को जब जरूरत होती है तो डॉक्टर्स की टीम की तरफ से यही कहा जाता है कि आप प्लाज्मा लाइए और प्लाज्मा के लिए लोगों को आगे आना होगा और वही प्लाज्मा दे सकता है जो पहले कोविड का मरीज रहा है और उसके बाद में वो ठीक होने के बाद में वही यहाँ पर प्लाज्मा दे सकता है। लेकिन ये चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा आ रहे हैं, केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं और प्लाज्मा देने वाले लोग कम हैं। ऐसी स्थिति में चिकित्सा विभाग को भी अब यहाँ पर मुस्तैद होना होगा और एडवांस में जो तैयारी है वो करनी होगी। लगातार ये खबरें सामने आ रही है, खूब डॉक्टर्स इस बात को कह रहे हैं कि आगे जो समस्या हो सकती है वो कहीं ना कहीं रक्त की भी यहाँ पर एक किल्लत हो सकती है, ब्लड की भी यहाँ पर कमी हो सकती है। उसको देखते हुए मुझे अभी तक इस प्रकार की कोई पहल यहाँ पर भारतीय नजर नहीं आ रही है। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए तमाम जो एनजीओज हैं वो अपनी स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन से पहले लोग एक बार जो है ब्लड डोनेट करें और उसके बाद में ही वैक्सीन अपने लगवाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बड़े युद्ध स्तर पर हम यूं कह सकते हैं कि वो पहल यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रही है। प्रशासन की तरफ से भी नजर नहीं आ रही है और चिकित्सा विभाग की तरफ से भी नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ प्लाज्मा की जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है और फिर इस बार क्या है कि जो अगर हम फर्स्ट फेज की बात की जाए, जब पहले चरण में जब कोरोना जब पिछली बार आया था तो उस दौरान ज्यादा मृत्यु दर नहीं थी, लोग कोरोना से ठीक हुए थे और लोग आगे बढ़कर यहाँ पर ब्लड जो प्लाज्मा डोनेट है वो कर रहे थे। लेकिन इस बार मृत्यु दर ज्यादा है, लोगों की डेथ ज्यादा हो रही है, लोगों में जो फेफड़े हैं वो डैमेज ज्यादा हो रहे हैं, शारीरिक रूप से वो पूरी तरह से कमजोर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोग आगे नहीं आ रहे हैं, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। वो कुछ फीसदी लोग हैं जो युवा हैं, जिनको कोरोना ने ज्यादा डैमेज नहीं किया है, उनके फेफड़ों में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है, वो लोग यहाँ पर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आ रहे हैं। या जिनका पिछली बार जिनको कोरोना हुआ था, साल भर पहले जिनको कोरोना हुआ था, 6 महीने पहले जिनको कोरोना हुआ था, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो संक्रमण के मामले बढ़े हैं तेजी से, क्योंकि राजस्थान में 15 से 18,000 के लगभग यहाँ पर आंकड़े आ रहे हैं, कल भी 18,000 के करीब यहाँ पर कोरोना संक्रमण के मरीज आए। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि प्लाज्मा की भी बड़ी किल्लत यहाँ पर होने वाली है और ब्लड की भी बड़ी दिक्कत होने वाली है। ऐसी स्थिति में चिकित्सा विभाग को पूरी मॉनिटरिंग करनी चाहिए और एक नई यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपने जिक्र किया दिल्ली का, वैसी ही यहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग करके एक रूपरेखा यहाँ पर तैयार करनी होगी, क्योंकि राजस्थान उन राज्यों में अब शुमार हो चुका है जहाँ पर कोरोना की सबसे क्रिटिकल कंडीशन है। चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। राजस्थान अभी जो भारत के जो टॉप 5 राज्य हैं जहाँ पर कोरोना की स्थिति बिगड़ी हुई है, उनमें से राजस्थान एक आता है। और कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग को भी अब यहाँ पर थोड़ा मुस्तैद होने की जरूरत है। केंद्र की गाइडलाइन के साथ साथ ये जो कोरोना मरीज इनके इलाज के साथ साथ आगे की रणनीति पर भी ध्यान देना होगा। अगर ऐसे स्थिति भयावह होती रही, स्थिति बिगड़ती रही, कोरोना की चेन अगर हम तोड़ने में सक्सेस नहीं हो या सफल नहीं हुए, आने वाले समय में ये आंकड़े अगर 2 गुने हो जाते हैं तो पूरी तरह से ये जो चिकित्सीय व्यवस्था है ये पूरी तरह से चरमरा जाएगी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो लगातार जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं जो लगातार कह रहे हैं कि प्लाज्मा और रक्त की भी बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लोगों को आगे आना चाहिए और विभाग की ओर से भी इस बात की पहल की जानी चाहिए। जी पिंटू सिंह, एक यहाँ पर आपसे बात करना चाहूंगी कि अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में अगर पेशेंट नहीं है तो क्या उसे इलाज घर पे मिल सकता है क्या? क्योंकि ऐसी स्थिति में जहां पर हम बेड की कमी से जूझ रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, वेंटिलेटर बेड कम है, ऑक्सीजन बेड कम है और पूरी तरह से ऑक्यूपाई रहते हैं हॉस्पिटल्स, तो ऐसे में अगर ये लोड अगर उनके घरों पे ही शिफ्ट हो जाए तो कैसा रहेगा? क्योंकि अगर क्रिटिकल कंडीशन नहीं है तो पेशेंट इलाज घर पे ले सकता है, लेकिन बशर्ते उसे सुविधाएं मुहैया करा दी जाएं जैसे कि ऑक्सीजन बेड। देखिए भारती, पिछले 3 दिन से कहीं ना कहीं सुखद समाचार है, क्योंकि
एक बड़ी चुनौती सामने आ रही थी। पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला था कि राजस्थान की जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी कम है, लेकिन पिछले 3 दिनों से राजस्थान की रिकवरी रेट लगातार ग्रोथ कर रही है और आने वाले समय में अगर यही जो स्पीड रही, पिछले 3 दिन से जो रिकवरी रेट बढ़ रही है, अगर यही स्पीड रही तो आने वाले समय में हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी होगी और ये कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग और प्रशासन के लिए राहत की खबर होगी, हम तमाम सब लोगों के लिए राहत की खबर होगी। लेकिन अब डॉक्टर भी लगातार अपील कर रहे हैं क्योंकि आप अगर कोरोना पॉजिटिव हैं, आप कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन आपको ज़्यादा इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो आप घर पे रहकर भी अपना इलाज करवा सकते हैं, घर पे भी रहें और डॉक्टर की सलाह पर वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाएं। और ये देखने को भी मिला है भारतीय, जो लोग कोरोना से डर नहीं रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इसको सकारात्मक तरीके से एक नेगेटिव एनर्जी नहीं लाकर इस कोरोना से लड़ रहे हैं, घर पे रहकर तमाम जो डॉक्टर्स की सलाह पे दवाई ले रहे हैं, वो भी लोग यहाँ पर कोरोना को जंग हराने में सफल हो रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझ रहे हैं क्योंकि डर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती होती है और डर जो बीमारी है वो इंसान पर हावी करता है डर, और डर जो अगर हमारा नहीं रहा, इस कोरोना से हम डरे नहीं तो कहीं ना कहीं हम कोरोना पर हावी रहेंगे। ये स्थिति भी यहाँ पर लोगों को अपनानी होगी। लगातार डॉक्टर्स विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि इसको डरने की ज़रूरत नहीं है और तमाम जो डॉक्टर्स की सलाह है, जो गाइडलाइन है, जो इसके उपाय हैं, उनका ध्यान में रखते हुए आप घर पर भी इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन लोग डर से, उनको लगता है कि कोरोना से पॉजिटिव है, हो सकता है कि 2 दिन बाद में हमारी ऑक्सीजन की दिक्कत बढ़ जाए या हमारी जो कंडीशन है वो बिगड़ जाए, स्थिति बिगड़ जाए। ऐसी स्थिति में वो हॉस्पिटलों की तरफ भाग रहे हैं और जब हॉस्पिटलों की तरफ भागते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा वो आदमी है जो उसकी जो बीमारी वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में लगातार डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि होम आइसोलेट में रहें, होम आइसोलेशन में रहें और खुद को आइसोलेट करके वहीं पर डॉक्टर्स की सलाह पर आप अपना ट्रीटमेंट करें, वो सबसे बेटर है। लेकिन कहीं देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग ज़्यादा स्थिति खराब नहीं होने के बावजूद भी हॉस्पिटल्स की तरफ भाग रहे हैं और वो ऑलरेडी अपना जो निजी चिकित्सालय वहाँ पर वेंटिलेटर, आईसीयू बेड उपलब्ध कर लेते हैं। तो वो और जो जिसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, वो उसको नहीं मिल पाता है। ये भी एक बड़ा कारण यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि जो लोग जो सक्षम हैं और उनको लगता है कि हमको तुरंत प्रभाव से कोरोना की जब रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो तुरंत प्रभाव से वो निजी चिकित्सालय में जाकर एडमिट हो जाते हैं, वेंटिलेटर ऑलरेडी ले लेते हैं और उनका ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है उनको वेंटिलेटर नहीं मिल पाता है। इसीलिए लगातार डॉक्टर्स ये अपील कर रहे हैं कि अगर आपकी स्थिति ज़्यादा खराब नहीं है, आपके स्वास्थ्य में ज़्यादा कहीं दिक्कत नहीं है और आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो आप होम आइसोलेशन में रहकर भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये भी लगातार अपील की जा रही है चिकित्सा विभाग की तरफ से और ऐसे आंकड़े भी अब सामने आ रहे हैं चिकित्सा विभाग के सामने कि खुद लोग घरों में रहकर भी इस कोरोना को हरा रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स की सलाह पर जो ट्रीटमेंट है वो ले रहे हैं और कोरोना को हरा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर सामने आ रही है धीरे धीरे। पिंटू सिंह, एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का जो नाम अभी दिया गया है नई गाइडलाइंस को लेकर, उसमें जो पाबंदियां लागू की गई हैं, सख्त पाबंदियां, उनकी शुरुआत आज से हो गई है और जिसके तहत 12 बजे के बाद जो ये बेफजूल जो घर से बाहर घूम रहे हैं, जो तस्वीरों में भी दिख रहा है, उन्हें पकड़कर क्वारंटीन कर लिया जाएगा। इस पर छोटा सा अपडेट दे दे हमारे दर्शकों को ताकि आप भी समझ जाएं, ना निकलें घर से। देखिए, सबसे बड़ी बात उन्हीं लोगों के लिए, हालांकि ट्रैफिक तो बड़ी तादाद में निकल रहा है, उसका एक कारण ये भी है क्योंकि सरकार को लोगों की रोजी रोटी का भी कहीं ना कहीं रोजी रोटी की भी चिंता है और इसीलिए यहाँ पर मजदूर और कई कारखाने और कई जो ज़रूरतमंद चीज़ें जहाँ पर फैक्ट्रियों का संचालन होना ज़रूरी है वो लोग यहाँ पर जा रहे हैं, वो समझ में आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको घरों में नहीं रहा जाता और वो बाहर बिना किसी कारण के घूमने निकल जाते हैं, जो अति आवश्यक काम नहीं होता इसके बावजूद भी वहाँ पर बाजार में निकल जाते हैं, जो छोटी वस्तुओं की ज़रूरत होती है इसके बावजूद भी एक बाजार से दूसरे बाजार में निकल रहे हैं। इन लोगों की अब कहीं ना कहीं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज से 17 मई तक बिना किसी काम के लोग सड़कों पर अगर निकलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको 14 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन करवाया जाएगा। जो घरों पर नहीं टिका जा रहा है जिन लोगों से, उनको 14 दिन के लिए एकांतवास में रखा जाएगा। ये यहाँ पर एक बड़ी कहीं ना कहीं सख्ती यहाँ पर बरती गई है और उन लोगों को अब से सावधान हो जाना चाहिए कि फालतू बाहर घूमने से अच्छा है कि वो अपने घरों में अपने परिवार के साथ रहे, नहीं तो उनको यहाँ पर
क्वारंटाइन किया जाएगा। और ये ही हम लगातार अपील लोगों से कर रहे हैं कि अब एकांतवास से रहने से अच्छा है कि अपने परिवार के साथ रहें, ताकि सेफ रहें और कोरोना संक्रमण से हम भी बचे रहेंगे और लोगों को भी बचाएंगे, और जो कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में हमारा भी सहयोग रहेगा, ये लोगों को समझना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी भी लोग निकल रहे हैं। हालांकि आज महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू का पहला दिन है, अभी तक हो सकता है कि कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जिस प्रकार की सख्ती आज से शुरू होगी, जिस प्रकार के जो रुझान आएंगे, किस प्रकार से कितने लोगों को यहाँ पर आज बिना किसी कारण घूमने वाले लोगों को जब क्वारंटाइन किया जाएगा, तो हो सकता है कि इसके परिणाम आएंगे और लोग फिर पालना करेंगे। जी, अकेले रहने से अच्छा है अपने परिवार के साथ रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू सिंह। तो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे पिंटू सिंह नरूका, जिन्होंने विस्तार से स्थिति से हमें अवगत कराया कि किस तरीके से जनता अभी भी लापरवाही बरत रही है, और यही वजह है कि लगातार हर कुछ दिनों बाद पाबंदियों में इजाफा किया जाता है, सख्ती और बढ़ा दी जाती है।